को इमेजिन करो तुम स्कूल खत्म कर रहे हो, मूड एकदम मस्त है और तुमने ठान लिया कि आज उस लड़की को प्रपोज कर ही दोगे जो तुम्हें पसंद है। बस थोड़ा डर है रिजेक्शन का, लेकिन चलो हो जाएगा। यही हालत थी हमारे मेन हीरो रेंटारो आइजो की। उसने हिम्मत दिखाई, लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने सीधा कहा मुझे भी तुम पसंद हो। रेंटारो की खुशी सातवें आसमान पर थी, लेकिन तभी लड़की ने बोला तुम अच्छे हो, बहुत ऑनेस्ट हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रहने में घिन आती है। और भाई साहब सीधा रिजेक्शन की तलवार दिल पर चल गई। रेंटारो बाद में अपने दोस्त रूबियो से ये सब शेयर कर रहा था। रूबियो ने समझाया कि ये तो होता है, रिजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब रूबियो ने पूछा कि तुझे कितनी बार रिजेक्शन मिला है, रेंटारो बोला 100 बार। रूबियो भाई तू तो प्यार का लेजेंड निकला। वो रेंटारो को लव का वॉरियर कहने लगा, क्योंकि इतने रिजेक्शन के बाद भी बंदा हार नहीं मानता। रेंटारो ने बताया कि उसका सबसे पहला प्रपोजल बचपन में हुआ था, एक छोटी बच्ची को, और हाँ, वहीं से रिजेक्शन की कहानी शुरू हुई। अब भाई का एक ही सपना था, एक गर्लफ्रेंड चाहिए जिससे वो हाथ पकड़ सके और छोटी छोटी खुशियां शेयर कर सके। रूबियो ने भी बोला तू हैंडसम है, स्मार्ट है, एथलेटिक भी है, फिर इतनी बार रिजेक्शन क्यों? रेंटारो बस शर्मिंदा हो गया। अब जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, रेंटारो पहुंचा एक लव शाइन में मंदिर पर, और वहां जाकर भगवान से दिल से विश मांगी, हे लव के देवता, मुझे एक गर्लफ्रेंड दिला देना। और सोचो क्या, भाई की दुआ सच में सुन ली गई। लव गॉड खुद प्रकट हो गया। रेंटारो पहले तो सोचा कि कोई चोर है, लेकिन लव गॉड बोला मैं ही इस मंदिर का देवता हूँ और तेरा फ्यूचर लिखा जा चुका है। लव गॉड ने बोला विथ तेरी सोलमेट से तू बहुत जल्द मिलेगा, और जब वो सामने आएगी तुम दोनों के शरीर में करंट जैसा महसूस होगा, एकदम लव एट फर्स्ट टच। लेकिन ट्विस्ट सुनो, गॉड बोला तू सिर्फ एक सोलमेट से नहीं मिलेगा, तुझे 100 मेट्स मिलने वाली है। रेंटारो भाई ये कौन सा जियो का लव प्लान है जो हिक्सो का डेटा दे रहा है? अब 1 महीने बाद रेंटारो पहुंचा अपने नए हाई स्कूल में। वो रास्ता ढूंढ ही रहा था कि सामने से 2 लड़कियां आती हैं और वो एक्सीडेंटली उन दोनों से टकरा जाता है, और तभी दोनों के शरीर में और रेंटारो के शरीर में करंट जैसा महसूस होता है। याद है ना भगवान की बात? हाँ, सोलमेट डिटेक्टेड। दोनों लड़कियां, एक है हनाजोनो हकारी, सॉफ्ट और शाई टाइप, दूसरी है इंडा कराने, एकदम ठेफ संडेरे, बात कम दाना ज्यादा। अब हकारी बोली मेरा टखना मुड़ गया है, मुझे इन्फर्मरी ले चलो। लेकिन असल में वो बस रेंटारो के साथ अकेले टाइम बिताना चाहती थी। कराने को ये बात समझ आ गई, वो भी बोलती है मेरा भी टखना मुड़ गया है। अब रेंटारो सोच रहा था मैं तो दूसरी गांधी जयंती बन गया, 2 सोलमेट्स का दिमाग घुमा दिया। इन्फर्मरी ले जाते समय दोनों लड़कियां आपस में फेविकॉल ग्लू की तरह रेंटारो से चिपकी हुई थीं। वो लड़ रही थीं कि कौन उसके करीब बैठेगा, कौन हाथ पकड़ेगा, कौन उसका प्यार पाएगा। रेंटारो ये तो लिटरल लव बैटल बन गई है। फिर स्कूल में एक अफवाह उड़ती है, अगर कोई 4 पत्तियों वाला क्लोवर किसी को कन्फेशन के वक्त दे दे तो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। तो दोनों लड़कियां उस क्लोवर को ढूंढने निकल पड़ती हैं। रेंटारो को पाने की जंग शुरू। रेंटारो क्लास में टीचर की हेल्प कर रहा होता है। एक लेंस खो गया था तो वो 4 घंटे स्कूल में ही रुकता है, लेकिन जब खिड़की से देखता है वो देखता है कि दोनों लड़कियां अब भी क्लोवर ढूंढ रही है। उसे याद आता है भगवान ने क्या कहा था, वो लड़कियां तुरंत प्यार में पड़ जाएंगी, लेकिन उसे समय लगेगा। रेंटारो दोनों के पास जाता है ड्रिंक्स लेकर। कराने टिपिकल सुंडेर बनकर बोलती है मैं क्लोवर थोड़ी ढूंढ रही थी, मैं तो बाथरूम जा रही थी। रेंटारो बहुत ही रिस्पेक्टफुली ड्रिंक देता है, लेकिन कराने थोड़ी नर्वस होती है। हकारी फिर आती है, वो भी एक स्पेशल इनडायरेक्ट किस देने का प्लान बनाती है। वो बची हुई ड्रिंक पीना चाहती है, बट वो फेल हो जाती है और ड्रिंक गिर जाती है। फिर भी वो आखिरकार कन्फेस करती है कि उसे रेंटारो बहुत पसंद है। रेंटारो एकदम शॉक में इमोशनल होकर रोने लगता है। ये पहली बार है किसी लड़की ने उससे प्यार जताया। तभी कराने गुस्से में आती है और कहती है मुझे भी रेंटारो पसंद है, पर समझो गलत मत करो। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है बॉयफ्रेंड बनने की तो ठीक है, मैं भी मान लेती हूँ। सुंदेरे लॉजिक, मुझे पसंद नहीं हो पर बॉयफ्रेंड बन जाओ। अब रेंटारो कंफ्यूज हो जाता है, दोनों उसकी सोलमेट है, वो किसे चुने। नेक्स्ट सीन, वो फिर से लव गॉड के पास जाता है और पूछता है मैं किसे चुनूं। लव गॉड बताता है ये पॉसिबल नहीं है कि तुम एक को चुनो और दूसरी को रिजेक्ट कर दो। जो भी सोलमेट रिजेक्ट होती है वो मर जाएगी। रेंटारो भाई ये क्या थैनोस वाला लव है। अब वो एक मास्टर प्लान बनाता है दोनों से अलग अलग डेटिंग करना, लेकिन उन्हें पता ना चले। लेकिन जैसे ही वो ये करने जाता है वो याद करता है दोनों ने कितनी सच्चाई से अपना प्यार जताया था।
और तब रेंतारो सीधा कह देता है, मैं दोनों के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। हाँ भाई, दो गर्लफ्रेंड। कराने पहले रेजिस्ट करती है, लेकिन जब रेंतारो उसे 4 पत्तियों वाला क्लोवर देता है और बताता है कि वो सारी रात ढूंढता रहा सिर्फ उसके लिए, तो वो भी मान जाती है। अब रेंतारो ऑफिशियली 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में है और उसकी लव एडवेंचर की कहानी अब बस शुरू हुई है। एक दिन रेंतारो लाइब्रेरी में होता है, कुछ रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रहा था, जब उसकी नजर जाती है एक शांत लड़की पर जो बिना कुछ बोले बस अपना एक छोटा सा नोटबुक खोलकर उससे बात कर रही थी। वो लड़की थी शिजुका योशिमोटो। रेंतारो सोच रहा था कि ये लड़की उससे बात क्यों नहीं कर रही। फिर समझ में आता है शिजुका बोल नहीं सकती, वो किताबों के जरिए ही अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है। लेकिन तभी रेंतारो के शरीर में एक अजीब सी इलेक्ट्रिकल फीलिंग दौड़ती है। हाँ, सही समझे, तीसरी सोलमेट का पता चल गया। लेकिन शिजुका बहुत ही इंट्रोवर्टेड थी। उसने रेंतारो को एक प्यारा सा किताब का पन्ना दिखाया जिसमें लिखा था, मैं ही इस लाइब्रेरी की केयर टेकर हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रेंतारो, जो उस वक्त रोमांटिक किताब ढूंढ रहा था, बोला, मुझे कोई ऐसी कहानी चाहिए जिसमें प्यार हो, दुख हो और एंड में सच्चा मिलन हो। शिजुका इतनी एक्साइट हो गई कि उसने एक नहीं पूरी 20 किताबें निकाल दी। रेंतारो, मुझे पढ़नी एक थी, ये तो पूरा सिलेबस बन। शिजुका ने रेंतारो को अपनी सबसे प्यारी किताब दी, एक प्रिंसेस और नाइट की दुख भरी लव स्टोरी। रेंतारो उस किताब को पढ़कर लिटरली रो दिया और अगली बार जब शिजुका उससे मिली वो और भी नर्वस थी, लेकिन उसने रेंतारो को उसी नॉवल का दूसरा पार्ट ला कर दिया। अब भाई रेंतारो ने सोचा, ये लड़की इतनी शाय है, इतनी प्यारी है, लेकिन फिर भी मेरी मदद कर रही है, शायद ये भी मुझसे कुछ फील कर रही है। तो रेंतारो ने कोडिंग टेक सबका यूज करके शिजुका के लिए एक टेक्स्ट टू स्पीच ऐप बना डाला, जिससे शिजुका अपनी किताब में जो भी लाइन सेलेक्ट करती वो ऐप उसे आवाज में बदल देता था। बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब वो ऐप के जरिए बोल सकती थी। और यही था रेंतारो का तरीका उसे नॉर्मल लोगों की तरह महसूस कराने का। और जब शिजुका ने पहली बार उस ऐप से बोला, मुझे तुम पसंद हो, वो रो पड़ी। रेंतारो को समझ आ गया, ये प्यार किसी मजबूरी या सोलमेट टैग से नहीं है, ये एक रियल कनेक्शन है। रेंतारो ने शिजुका से कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड बनो। शिजुका शौक में थी पर खुशी से भर गई, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक में थे हकारी और कराने। रेंतारो ने दोनों से परमिशन मांगी, क्या शिजुका भी मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है? कराने, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हकारी तो रोने लगी और कराने को लगा कि वो भी अपोज करेगी, लेकिन हकारी तो खुश थी। उसने बोला, रेंतारो, तुम सबके लिए इतना सोचते हो, तुम जैसे लड़के से प्यार होना तो ऑब्वियस है। आर्क गार्ड एनिमे का ये मोमेंट एकदम होलसम था। अब तीनों गर्लफ्रेंड्स एक साथ रेंतारो के साथ टाइम बिता रही थी। रेंतारो ने नोटिस किया, जब शिजुका खुश होती है वो उंगलियां हिलाती है, जब हकारी सोचे में होती है वो उंगली को होठों पर रखती है, और जब कराने झूठ बोलती है तो बालों से खेलने लगती है। भाई सब ऑब्जर्व कर रहा है। शर्लॉक होम्स ऑफ लव। एक दिन तीनों खेल रहे थे ओल्ड मेड सोल्टेरोना। हारने वाला जीते वाले को टिकल पनिशमेंट देगा। पहले हारी कराने, फिर हकारी, फिर शिजुका ने रेंतारो को हराया और अब उसे रेंतारो को टिकल करना था, लेकिन वो बहुत शाई थी। बस धीरे से उंगली ले और रेंतारो झूठ मूठ हंसने लगा ताकि वो एम्बेरस न हो। हकारी और कराने देख रही थी और कराने बोली, ये लड़की तो असली खतरा है, इनोसेंस का चैंपियन। अब दोनों जेलस हो रही थी और उन्होंने रेंतारो को हराकर उसे टिकल करने की ठान ली। रिजल्ट, एक टिकलिंग कंपटीशन चल पड़ा, पर बीच में शिजुका फिर से शाय हो गई और कराने ने उसे साफ साफ कहा, तो हमारी भी गर्लफ्रेंड है, पीछे मत हट। और हकारी ने भी बोला, हम सबको बराबर प्यार मिलना चाहिए, तुझे जो चाहिए साफ बोलो। शिजुका ने पहली बार अपनी फीलिंग्स साफ बताई, तुम दोनों बहुत परफेक्ट लगती हो और मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं डरती हूँ कि रेंतारो मुझे कम समझेगा, पर कराने ने बोला, तू भी उतनी ही प्यारी है, बस अपने डर से ऊपर उठ और वो कहे जो दिल में है। रेंतारो ये सब चुप कर देख रहा था। उसका प्लान ही था कि वो लड़कियों अकेले टाइम बिताए और बॉन्ड करे। फिर शिजुका हिम्मत करके बोली, मैं भी रेंतारो को किस करना चाहती हूँ। रेंतारो शॉक्ड लेकिन खुश, और फिर रेंतारो ने शिजुका को किस किया, बहुत ही सॉफ्ट प्योर मूव। हकारी और कराने जेलस मोड में चली गई और फिर उन्हें भी टर्न चाहिए था, और फिर क्या, तीनों को किस मिल गया और तीनों एकदम खुश। अब रेंतारो ऑफिशियली तीनों की बॉयफ्रेंड बन चुका था। तो अब रेंतारो के पास 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और हर दिन प्यार कंपटीशन और टिकलिंग चलती रहती है। लेकिन कहानी अब और भी इंटरेस्टिंग मोड पर आने वाली है, क्योंकि अब एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो दिखती है बिल्कुल कूल, काम, कलेक्टेड, पर दिल से बिल्कुल कंफ्यूजन भंडार। नाम है कुरुमी टोकिको, क्योंकि वो सफेद बालों वाली अल्टीमेट टॉपर। सीन शुरू होता है जब रेंतारो स्कूल में अपने एग्जाम रिजल्ट्स देखने जाता है।
अब जैसे ही दोनों की नजरें टकराती हैं, रेंटारो को फिर से वही इलेक्ट्रिक शॉक वाली सोलमेट फीलिंग होती है। सोलमेट नंबर 4 कंफर्म्ड। लेकिन कुरुमी टोकिको को कुछ नहीं फील हो रहा। रेंटारो सोचता है, भाई ये लड़की तो लिटरल एआई लग रही है, फीलिंग सिस्टम मिसिंग है। अब बायोलॉजी क्लास में दोनों को साथ एक प्रोजेक्ट करना होता है, अनियन के सेल्स का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। लेकिन कुरुमी टोकिको सीधा किताब खोलती है और कॉपी पेस्ट कर देती है। रेंटारो, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा ना। कुरुमी टोकिको, व्हाई वेस्ट टाइम, रिजल्ट बुक में ऑलरेडी है, एफिशिएंट तरीका यही है। रेंटारो, भाई तुझे कोई काम दिल से करने की आदत है भी या नहीं? और फिर तो कुरुमी टोकिको का लॉजिक मशीन ऑन हो जाता है। इमोशंस, इनएफिशिएंट, रोमांस, डिस्ट्रैक्शन, किस, मैरिज, टाइम वेस्ट। भाई रेंटारो सोच रहा था ये लड़की तो फुल एलोन मस्क के सर्वर से सिंक है। अब रेंटारो अनियन काट रहा था और उंगली कट जाती है। कुरुमी टोकिको बिना कुछ बोले उसकी उंगली चाटना शुरू कर देती है। रेंटारो, क्या हो रहा है? कुरुमी टोकिको, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। रेंटारो तो प्यार में गिर चुका था। उसकी आंखें, उसकी स्किन, उसकी जीभ। अब रेंटारो ने डिसाइड किया, मैं इस लड़की से भी प्यार करता हूँ। और उसने कुरुमी टोकिको से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? कुरुमी टोकिको, नहीं, सीधा नो। लेकिन रेंटारो ने जोर दिया, एक बार चलो, अगर पसंद ना आए तो मैं हार मान लूंगा। डेट का दिन आया और भाई कुरुमी टोकिको एकदम सुंदर लग रही थी। रेंटारो उसे फोटो खींचता है इंस्टेंट कैमरा से। कुरुमी टोकिको बोली, ये ऑब्सोलीट डिवाइस है, वन टाइम यूज वाला, इनएफिशिएंट। रेंटारो, तेरे साथ टाइम बिताना ही एफिशिएंट है मेरे लिए। भाई फुल फ्लर्टी मोड ऑन। हॉन्टेड हाउस जाते हैं और रेंटारो डर से चीख जाता है। कुरुमी टोकिको, गोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये इंसान है, बस चीप एक्टिंग कर रहे हैं। फिर भी जब किसी ने रेंटारो का पैर पकड़ा, उसने सच में कुरुमी टोकिको का हाथ पकड़ लिया और कुरुमी टोकिको शर्मा गए। क्या मुझे ये अच्छा लग रहा है? ये इलॉजिकल है। फेयर्स व्हील पे जाते हैं और पता चलता है कुरुमी टोकिको को हाइट से डर लगता है। यस, उस इमोशनलेस लड़की को भी डर लगता है। रेंटारो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ब्लश कर जाती है। मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है? डेट के बाद कुरुमी टोकिको ने कहा, मजा आया, लेकिन फिर भी हम कभी कपल नहीं बन सकते। रेंटारो हार्ट ब्रोकन, लेकिन मानता नहीं। और जब वो कुरुमी टोकिको की खींची गई फोटो जलाने लगता है, कुरुमी टोकिको उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि उसका दिल अब धीरे धीरे बदल रहा है। वो बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और हाँ, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और उन्होंने किस भी किया, एकदम सॉफ्ट, इनोसेंट, ऑकवर्ड और प्यारा। अब हमारी गोल्ड एआई टाइप कुरुमी टोकिको भी रेंटारो की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और अब रेंटारो ऑफिशियली बन चुका है चौथी गर्लफ्रेंड वाला महापुरुष। सीन शुरू होता है एक सरप्राइज अनाउंसमेंट से। क्लास ट्रिप प्लान टू एन इंडोर पूल रिसोर्ट। सभी एक्साइटेड। रिसोर्ट पहुंचते ही सब लोग लॉकर रूम्स में जाते हैं और रेंटारो जैसे ही पूल साइड आता है, बूम, विजुअल ओवरलोड। सबसे पहले एंट्री होती है हकारी की, पिंक बिकिनी में, हार्ट्स और बोस के साथ। हकारी, रेंटारो कुन, क्या मैं क्यूट लग रही हूँ? उसके बाद आती है कराने, ब्लू स्पोर्टी स्विमसूट में, हाथ में टॉवल और चश्मा। देखने की हिम्मत मत कर वरना मार दूंगी। लेकिन ब्लश कर रही होती है शिजुका। आती है एक सॉफ्ट लेवेंडर वन पीस में, हाथ में वही बोर्ड। मैं थोड़ी क्यूट लग रही हूँ क्या? और रेंटारो एकदम इमोशनल हो जाता है। कुरुमी टोकिको आती है एक स्ट्रीमलाइन व्हाइट स्विमसूट में। ये मटेरियल क्लोराइड रेजिस्टेंट है, बेस्ट चॉइस साइंटिफिकली। लेकिन रेंटारो सोचता है, तू तो गॉडेस लग रही है और तुझे साइंस की पड़ी है। पूल साइड गेम्स शुरू होते हैं। फ्लोट रेस, सब लड़कियां कंपीट करती हैं। कुरुमी टोकिको ने स्टॉप वॉच लगाया होता है और डेटा कलेक्ट कर रही होती है। शिजुका बस सॉफ्टली पैडलिंग करती है और सबको प्यारी लगती है। हकारी लाउड चीयरिंग करती है बट एक्सीडेंटली गिर जाती है वाटर में। रेंटारो उसे पकड़ता है, क्यूट मोमेंट। फिर आता है अंडर वाटर ब्रेथ होल्ड कॉन्टेस्ट। रेंटारो जीतने की कोशिश करता है लेकिन एक ही सांस में हार मान जाता है। कुरुमी टोकिको उसे सीपीआर टेक्निक समझाने लगती है और एक्सीडेंटल माउथ टू माउथ ऑलमोस्ट हो जाता है। सब लड़कियां फ्यूरियस, फुल केओस। रेंटारो सबको एक साथ पूल साइड बुलाता है और बैठकर कॉन्वर्सेशन करता है। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम सबके लिए फेयर होने की। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर होता है एक क्यूट मोमेंट। सब लड़कियां एक एक करके रेंटारो को एक छोटे किस देती हैं और फिर ग्रुप हग। पूल के चारों तरफ रोशनी और मस्ती का माहौल होता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, मैं तेरा हूँ तू मेरी है। ये लव स्टोरी अधूरी नहीं। आर्क गार्ड एनिमे में रोमांस ओवरलोड। तो भाई लोग, आपको कैसी लगी ये मस्त सी वीडियो? अगर हंसी आई, कुछ मोमेंट्स में दिल पिघला, तो कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, 98% लोग ये वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आर्क गार्ड एनिमे को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।